नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद अपने हम जो मेरे श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनसे जुड़ा हूँ। कई कारण थे, तो मैं नियमित अपने विषय को कर सकूं, उसके पूर्व आज के इस अंक में थोड़ी चर्चा क्या, आज इस अंक के पूरे समय में मैं किसान आंदोलन की बात कर लेता हूं, जिससे हमारे अपने इस चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं, जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, वे भली प्रकार से किसान आंदोलन की बात को समझ सकें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमेशा एक विषय टीवी पर, अखबार पर देखते, पढ़ते, सुनते इस प्रकार से स्थिति बन जाती है कि मूल विषय से कोई मतलब नहीं रख पाते हैं। ये आम जनता नहीं रख पाती है क्या हो रहा है ये। लेकिन देखिए, किसान आंदोलन जो हुआ है, पहले यह समझ लीजिए कि पूरे देश भर में किसानों की कम से कम 600 से ऊपर के संगठन है। वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है वो 30-32 संगठनों द्वारा आयोजित है। अर्थ यह नहीं है एक भी व्यक्ति विरोध करता है तो लोकतंत्र में विरोध है, परंतु उसको समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, देश की जनता को समझना चाहिए कि ये किस बात का विरोध है। सब किसान का भी ये मांग है, किसान की बात है तो सब बिल्कुल अंधे होकर के बिना समझे बुझे खड़े हो गए। क्या वे जो आंदोलन में हैं उस सभी किसानों की बात करते हैं? उनकी बात सभी किसानों की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करता है? क्या वे हमारे जैसे हैं? क्या वे हमारे जैसे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा वाले किसान हैं? अब तक आपने देखा होगा कि अनेक प्रकार के ऐशो आराम, गद्दे मसनद लगे हैं, हुक्का तमाकू चल रहा है। ऐसे किसान हमारे तरफ होते हैं क्या? कहीं नहीं होते। ये किसानों के नेता हैं और बरगलाए गए किसानों को लेकर हुजूम बना करके आज देश के आगे 20वां दिन प्रतिरोध डालकर राष्ट्र के विकास में अपने बुद्धि और विवेक का गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि मोदी सरकार ने ऐसी क्या चीजें ला दी, क्या विधेयक ला दिया, क्या कानून ला दिया जिसका इतना विरोध होता है। कभी कभी ऐसा कई चीज देखा गया है कि वजह कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों की पिटाई कुछ ज्यादा पड़ जाती है। यही स्थिति है। कारण बहुत साधारण है। ये 3 विधेयक तीनों राष्ट्र हित में है, देश हित में है, समाज और किसान, समग्र किसान के हित में है। आखिर आप अपेक्षा कैसे करते हैं कि मोदी सरकार, जिसके प्रधानमंत्री इस सरकार के जिसका नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी करते हैं, वे ऐसी कोई बिल लाएंगे ही क्यों जो किसान को नुकसान कर जाए? लेकिन किसान को नुकसान तो नहीं किया, परंतु इस बिलों को लाने के वजह से जिनको नुकसान हो रहा है उनकी सतर्कता और उनकी खलनायकी ने किसानों के एक ऐसे वर्ग को कुदेर करके सामने खड़ा कर विरोध प्रदर्शन करवाया है जिन्हें अपना उल्लू सीधा करना है। देश के विरुद्ध जो सक्रिय हैं,
आखिर वही वही क्यों लोग हैं जो जेएनयू में दिखते थे, जो टुकड़े गैंग हैं, जो वाम मार्गी जिसको नक्सली, अर्बन नक्सली कहा जाता है, जो पुरस्कार लौटाने वाले हैं, ये सब वही वही क्यों है? ठीक उनके पसंद का विषय कैसे मिल गया कि इनकी वहां पहुंच आवश्यक हो गई? अपना वो आप पार्टी के, आम आदमी पार्टी के नेता भी अपना बोरा लेकर पहुंच गए और अनेक वामपंथी लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी तथा कथित और सेकुलर तो मत पूछिए, तो इनकी क्या आवश्यकता पड़ गई? ये क्यों खड़े हो गए? तो आइए पहले हम इन तीनों विधेयक के विषय में बारी बारी से थोड़ा थोड़ा समझ लें। पहला विधेयक है कृषक, किसानों के उपज, उसका व्यापार, वाणिज्य से संबंधित। ये संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 के नाम से जाना जाएगा। और इसमें कुछ नहीं है, इसमें समस्या है एक एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसको ठीक किया गया है। किसानों के लिए यह बात बताई गई है कि सरकार द्वारा जो न्यूनतम समर्थक मूल्य है, एमएसपी है, वह जो तय होगा, वो जो बराबर से मिलता रहा है, वो आकर के मंडियों में किसान अपना अनाज बेचें और उस वर्ष का जो समर्थन मूल्य होगा, एमएसपी होगा, उस माध्यम से किसानों को मंडी में लाकर सामान बेचना है, सामान बेचेंगे। तो ऐसी मंडियां, व्यापार कहीं मंडी है, 3 राज्य में मंडी कहे जाते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर व्यापार मंडल है, और अपने बिहार में कृषि बाजार समिति है, झारखंड में भी कृषि बाजार, हमारे यहाँ झारखंड में भी कृषि बाजार समिति है। वहां आकर के आप यार्ड लगा हुआ है, सामान बेचें किसान समर्थन मूल्य पर। लेकिन सरकार ने यह कह दिया है कि आप एमएसपी पर भी बेचो बाजार में, और न चाहो तो हमारे मंडी में न बेच करके सीधे आपको अधिक मूल्य मिल रहा है एमएसपी से, तो आप दूसरे को भी बेच सकते हो। इसमें किसान को क्या हानि? इसमें किसान को क्या हानि है? लेकिन समझाया गया उनको कि नहीं, इस प्रकार से एमएसपी के अलावे दूसरा रास्ता जो होगा, सो वो दूसरे लेने वाले खरीदार एमएसपी से भी ये सरकार के ये होंगे पिट्ठू, वो या अमानी अंडानी, वो और कम मूल्य में ले लेंगे किस ये आपके उपज, धान, गेहूं, अनाज या आलू, प्याज जैसे उत्पाद। ये समझा करके विरोध कर रहे हैं। दूसरा है कृषक कीमत का आश्वासन पर करार का एक विधेयक, ये 2020 के नाम से जाना जाएगा। कृषक कीमत का आश्वासन, कृषि सेवा पर करार का विधेयक 2020। यह क्या है? इसमें जो ये विवाद का विषय क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। इसके अंदर क्या है कि कोई भी व्यापारी, बड़े व्यापारी शहर के, बड़े नगर के आएगा और किसानों को कहेगा कि आप अब हमारे छोटे छोटे किसानों की बात नहीं, बड़े किसानों की बात है, उनके खेत को देखकर बताएगा कि इतना बड़ा आपका जो क्षेत्र है, इसमें मान लीजिए 10 एकड़ में आप हमको एग्रीमेंट कीजिए, आप अपने पसंद को क्या चीज लगाइएगा, जो लगाना है, और कीमत तय कीजिए, ताकि आप घबराइए मत कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, धान ही है, धान ही लगाइए। ये एक फसल के लिए, जो ये खरीफ है, खरीफ के एक फसल के लिए इस धान को 10 एकड़ का हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जो उपज होगा हम 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीद लेंगे।
तो थोड़ा बातों बातों में 1 पॉइंट पर चर्चा कर रहे, 1 पॉइंट और बाकी है। तो इसको मैं 25 रुपये किलो खरीद लूंगा। चलिए, यह अंबानी ही खरीद लेगा, अडानी ही खरीद लेगा, बहुत अंबानी अडानी ही आंख की किरकिरी बनी हुई है सबकी। तो वो कोई भी खरीद लेता है, और फसल के उत्पादन होते होते इतना, वो सारा आप सब कुछ फैसिलिटी सरकार से लीजिए, उसके अच्छे उन्नत किस्म के बीज, खाद, रासायनिक दवाएं, और ऐसा करके इतना उत्पादन हो। उस वक्त में आपने तो कांटेक्ट किया केवल 10 एकड़ का, लेकिन बड़े बड़े किसानों के पास 10 एकड़ से ज्यादा का खेत लगेगा, यदि धान लगेगा, तो उन धानों को छोड़ दीजिए, बाकी 10 एकड़ का आपको 25 रुपया में उनको देना होगा। बाजार मूल्य देख रहे हैं तो 12 है, 15 है, 17 है, 20 रुपये किलो हो रहा है, लेकिन आपका तो 25 किलो धान सुरक्षित पहले ही रिकॉर्ड एग्रीमेंट हो चुका है, और वो खरीद कर ले जाएंगे। क्या अर्ज है? तो ये सिखाते हैं कि नहीं, ये दाम तय करेगा बाहर का व्यापारी आकर के, आपको उपजाना होगा। वो जैसे अंग्रेजों के द्वारा कोई खेती होती थी कि इतना करो और हम ले जाएंगे, ये गलत समझाया जा रहा है। आप जितना एग्रीमेंट करेंगे, जितनी जमीन की उतना ही, जितने रुपया में आप देंगे उनको उतना ही पर एग्रीमेंट होगा। इस प्रकार से कोई विवाद यदि होता है तो न्यायालय जाने की भी जरूरत नहीं है, इसका फैसला एसडीएम तक, वो एसडीओ जो होते हैं वहां ही समाप्त हो जाएगा। तो ये है उनकी जिद कि नहीं, इस विषय के लिए आंदोलन है कि वो हमारा वस्तु है, हमारा उत्पाद है, वो बाहर वाला क्यों आकर के हमसे पहले ही एग्रीमेंट करा ले। हो सके उस वक्त में 25 रुपया से ज्यादा दाम रहे, तो भाई 25 रुपया से ज्यादा दाम रहेगा तो आप जितना का एग्रीमेंट किए, जितने खेत का उतना ही ना, बाकी को आप बेचिए ना, 25 रुपया से ऊपर होता है तो। लेकिन ऐसी होने वाली स्थिति नहीं है। निश्चित रूप से 25 रुपया का जो आप इतना, वह मूल्य भी तो किसान को ही तय करना है पहले ही। वो आसार आ जाएंगे कि कितने मूल्य में हम इसको तय करेंगे। फिर आपके बाकी तो अनकॉन्ट्रैक्ट है, उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उसको आप भेजिए जैसे बाजार में भाव है। और तीसरा चीज है कि आवश्यक वस्तु विधेयक, अधिनियम, उसका स्टोर करने का। अब जब इस प्रकार का दूसरा मूल्य जब लागू होगा, और पहला 1 मिनट, एमएसपी का जो कीमत था उसमें भी, ये समर्थन मूल्य वाला में भी एक बात निश्चित किया हुआ था कि आप मंडी में, किसान बाजार समिति में भी बेचे, और ना हो तो दूसरे रास्ते से आप बाजार में भी बेच सकते हैं। उसमें आपको कहीं कहीं कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई इंस्पेक्टर नहीं पकड़ेगा बाजार समिति का। तो दोनों रास्ते आपको खुले हुए किसानों के लिए, एकदम सरल सुविधा है। पहला विधेयक के अगेंस्ट में, दूसरे पर भी आपका कृषि कीमत का आश्वासन, जो 25 रुपये कीमत कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, और बाकी के लिए तो आपके पास खुला विकल्प है। जिसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है और वो बाजार खुले हैं, बाजार में बेचिए। यदि 25 रुपया में किए हैं और 13 रुपया कीमत होगी तो आपको तो फायदा है। 25 रुपया में कॉन्ट्रैक्ट किए, यदि 30 रुपया कीमत हो गया है, फर्ज कीजिए, तो ये 30 रुपया भी मूल्य का कीमत यदि होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या नाम है, पहले जो आपने ये किया था कॉन्ट्रैक्ट, उसके वजह से ही 30 रुपया बढ़ा है। तो फिर भी आपके पास रेस्ट, बहुत सारा खेत बचा हुआ है और अन्न बचा हुआ है बेचने के लिए बाजार में, कोई जरूरी नहीं है। और फिर हमारे जैसे छोटे छोटे किसान जो बिहार और झारखंड में हैं, उनको तो कांटेक्ट करना ही नहीं है। ठीक है, 30 रुपया हो गया तो और फायदा हम लोगों को भी है। और आखिरी, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम जो भंडारण का है, स्टोर करने का है, आखिर अत्यधिक उत्पादन होगा। अंबानी और अडानी और रिलायंस वगैरह ही सही, जैसा आप कहते हैं, तो उतना सारा ले जाएगा तो उसका स्टोरेज तो करेगा, उसका तो भंडारण करेगा। लेकिन आवश्यक वस्तु और अन्न इत्यादि के उपभोग की चीजों को भंडार नहीं की जा सकती। 1955 तक यह नियम था कि भंडार किया जा सकता है। तो 1955 तक तो ऐसे ही अन्न की कमी रहती थी, तो व्यापारी लोग भंडार करके, स्टोरेज करके ब्लैक मार्केटिंग किया करते थे। तो 1955 में यह इंस्पेक्टर और पुलिस सभी, किसी के यहाँ एक हद तक जमा होनी चाहिए जो बेचने की है वस्तु, और बाकी के लिए यदि अधिक रखते हैं ऑन रिकॉर्ड तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे।
1955 में इसको समाप्त कर दिया कि नहीं, स्टोरेज नहीं होगा। अपन मोदी जी की सरकार ने पुनः स्टोर करने की बात लाई है, क्योंकि जब इतने इतने सारी चीज खरीदाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, तो वो पूरा खरीद करके कंपनी या कोई भी बड़े लोग जो लेंगे वो कहाँ ले जाएंगे? तुरंत तो बाजार में जाएगा नहीं, तो वो तो स्टोर करेगा ही नहीं कहीं ना कहीं। और किसानों के लिए भी जो 10 एकड़ के लिए जो उसने बेच दिया था 25 रुपये किलो, और बाकी की जमीन में जो धान लगे हुए थे उस धान को वो खुद खाएगा और फिर रखेगा भी जमा करके अपने घरों में, जितना दिन तक रख सकते, जैसा भी रख सकता है रखेंगे। ऐसा थोड़ी कि इसके लिए हर किसानों के पास एक बड़ा बड़ा भंडार गृह ही होना चाहिए। रखते हैं लोग, है बड़े बड़े किसानों के पास, साधारण साधारण किसान भी बहुत सारे प्याज खटाल बना करके रखते हैं। तो इन ऐसा रखने में पुलिस नहीं पकड़ेगी, ये इंस्पेक्टर राज समाप्त हो जाएगा। किसी भी ना व्यापारी के यहाँ ना किसान के यहाँ कोई छापा पड़ेगा, कितना भी स्टोर किया हुआ हो। लेकिन फिर भी सरकार ने एक बात लिखा है इस नियम में कि यदि युद्ध की स्थिति होगी और आपात की स्थिति होगी, तब आपको ये भंडार, चाहे तो व्यापारी हो या किसान हो, वो भंडार खोल देना होगा और सब खुले बाजार में आना होगा। तो ये साधारण सी बात है। इसी बात के लिए आज 20वां दिन है स्ट्राइक का। ये गत्यारोध उत्पन्न हुआ है देश के आगे, विकास के मार्ग में रुड़े हैं। आशा करता हूँ, तो मेरा समय तो आज ज़्यादा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय को आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। बहुत 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 धन्यवाद। आगे बातों ही बातों के कार्यक्रम में मैं लेकर के आऊँगा। मैग्नेट का जो कर्म चल रहा था वही, मैं चला गया था बाहर, और इन दिनों 1 सप्ताह या इससे अधिक यह अपना कार्यक्रम बाधित रहा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।